हम सभी आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर उपस्थित हैं, है ना। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी क्रिसमस। आइए हम कुछ बातों को मनन करेंगे कि जन्म कितने प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार से होता है स्वाभाविक रूप से, एक नॉर्मल जन्म होता है और दूसरा ऑपरेशन वाला जन्म होता है। यही जन्म आप लोग जानते होंगे, है ना। लेकिन इनको छोड़कर एक प्रकार का और जन्म होता है और उस जन्म के आज बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें आज ये जान लेना है, कई लोग बोलते हैं अंग्रेज लोग आए तो प्रभु यीशु मसीह को लेकर आए, वही लोग उसको फैलाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रभु यीशु मसीह को मानना अंग्रेजों के आने से हजारों साल पहले संत थोमा प्रभु यीशु मसीह का डायरेक्ट चेला था, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद भारत आया। वहीं से मसीहत की शुरुआत हो गई। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1498 में सन 1498 ईसा के जन्म के बाद वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति भारत आया था। इसको सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा, पढ़े हैं आप लोग, वास्को डी गामा। उस समय भारत में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मसीही बन गए थे भारत के लोग, है ना। तो इसलिए आप लोग इस बात को समझ जाइए कि अंग्रेजों का प्रभु यीशु मसीह का आने से कोई संबंध नहीं है। हालांकि वो लोग मानते जरूर थे, लेकिन उनके मानने से पहले हमारे देश में मसीहत पैदा हो चुका था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना यह एक ईश्वरीय व्यवस्था थी। हालेलुया। ईश्वर को इस संसार में आने का एक व्यवस्था था। यीशु मसीह इस संसार में आए। तो क्यों आए इस संसार में? भाई, स्वर्ग का स्वामी स्वर्ग में रहता है, वहाँ पर किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं है, हर चीज उसके अधीन में है। अगर वो बोलता है यहाँ पर रोशनी हो तो रोशनी हो जाता है, पेड़ पौधे उत्पन्न हो तो उत्पन्न हो जाता है। उसके कहने से जब सब कुछ हो जाता है तो उसको इस संसार में आने की आवश्यकता है। आज इसी आवश्यकता को हम जानने का प्रयास करेंगे आज के इस सेशन में, कि क्रिसमस के दौरान, कि आज क्रिसमस हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस तो मनाते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने शरीर धारण करके इस संसार में आया, उसका जन्म उत्सव को हम मना रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का दिन बड़ा दिन के नाम से भी प्रसिद्ध है। बड़ा दिन जानते हैं? बड़ा दिन मतलब 24 घंटा से 25 घंटा आज के दिन में नहीं है, और न ही आज की घड़ी जो सुबह हुई है वो हमेशा की तरह होती रही है। इसमें दिन हमारा 1 घंटा ज्यादा है कि दिन 2 घंटा ज्यादा है, ऐसा नहीं है। परंतु बड़ा दिन का मतलब होता है कि हमारे जीवन में अगर कोई नया काम हो जाए तो हमारे लिए एक बड़ा दिन का काम करता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो संपूर्ण मानव जाति के पापों को उठाने के लिए इस दुनिया में आए थे। इस संसार में मुक्तिदाता का जन्म हुआ आज के दिन, इसीलिए आज के दिन को बड़ा दिन के नाम से माना जाता है। क्योंकि पाप ऐसा भयंकर प्रभाव है जो हमारे समझ से परे है, और हम चाह कर भी हमारे सारे मानवीय प्रयासों के बावजूद भी उसको दूर नहीं कर सकते। हालेलुया। हम कितना भी प्रयास कर लें, पाप की उस दाग को मिटा नहीं सकते हैं। तो उसी पाप के दाग को मिटाने के लिए इस संसार में मुक्तिदाता का आना सुनिश्चित हुआ और इस संसार में आया। इसीलिए आज के दिन को बड़ा दिन मानते हैं, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य जाति जो अपने प्रयासों से कर नहीं सकता था, उस काम को ईश्वर ने हमारे लिए निःशुल्क कर दिया, मुफ्त में कर दिया। हालेलुया। इसीलिए आज के दिन को संपूर्ण जगत बड़ा दिन के नाम से मनाता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय उसका 14 पद को हम देखेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो गौतम बुद्ध जी के जन्म के लगभग 150 साल पहले नबी यशायाह का जन्म हुआ था। वो यशायाह नबी भविष्यवाणी करता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जन्म लेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा।
अब सोच के देखिए, हमारे मानवीय सोच के हिसाब से एक स्त्री अपने आप गर्भ धारण नहीं कर सकती। हालेलुया। जो मनुष्य के सोच से परे है, परमेश्वर ऐसा काम करने वाला है। अब आपको लगेगा कि एक स्त्री कैसे अपने आप गर्भ धारण कर सकती है, तो एक बात को समझिए, जिसके बोलने से दुनिया उत्पन्न हो सकता है, उसके कहने से क्या कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति बोल दे कि आकाश बने, जल उत्पन्न हो, पृथ्वी उत्पन्न हो, तो सब कुछ हो सकता है। तो उसके कहने से एक स्त्री का गर्भ धारण होना कोई कठिन काम नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, एक स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती जब तक पुरुष का सहयोग न हो। हालेलुया। इसीलिए कहा गया यहाँ पर एक कुंवारी गर्भवती होगी। और ये अभी का भविष्यवाणी नहीं है। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, उस समय भी सांप से परमेश्वर ने बात किया, कहा कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में ये आपको मिल जाएगा 3 अध्याय में, कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा करके। अब हम देखते हैं कि पूरा संपूर्ण मानव जाति, पूरा विश्व में स्त्री का वंश होता है क्या? कहीं भी स्त्री का वंश होता है? नहीं होता है। पुरुष का ही वंश होता है। हालेलुया। पुरुष के वंश के नाम से जाना जाता है, चाहे हम मसीह को माने या ना माने। हमारा वंशज जो कहलाता है, पुरुष के नाम से ही जाना जाता है। वो फलाना राजा का खानदान था, वो फलाना व्यक्ति का घराना है। कभी भी स्त्री के नाम से नहीं जाना जाता, चाहे किसी भी देश का बात क्यों न की जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने साफ भविष्यवाणी कर दिया कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। और वही स्त्री के वंश की भविष्यवाणी यहाँ पर हुई यशायाह नबी के द्वारा। हालेलुया। और वह स्त्री का वंश आगे चलकर क्या कार्य करेगा, उसका गर्भ धारण किस प्रकार से होगा, उसको हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 26 से 35 तक हम पढ़ेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के स्वाभाविक पिताजी यूसुफ और उनके शारीरिक माता मरियम का मंगनी हो चुका था। हालेलुया। आज से 15 साल पहले आप चले जाइए, उस समय भी भारत में, हमारे समाज में भी ऐसी परंपरा रही थी कि पसंद आ जाता था लड़की लड़का तो मंगनी करके छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। अभी का स्थिति ऐसा है, चट मंगनी पट बिहार, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और उससे भी और पहले आप चले जाओ तो बचपन में ही शादी करके छोड़ दिया जाता था। जब शादी के लायक होगे तब लाएंगे लेवाकर, होता था। यही परंपरा यहूदी समाज में भी था। वहाँ क्या था कि मंगनी करके वो लोग भी छोड़ देते थे। जब उनका व्यवस्था बनता था या निश्चित उम्र आता था, वो लोग भी शादी किया करते थे। तो ऐसे ही परिस्थिति था मरियम, माता मरियम का और संत यूसुफ का, जो उनके पिताजी हैं। हालेलुया। उनके शादी से पहले एक स्वर्गदूत माता मरियम के पास आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर माता मरियम भयभीत हो जाती है। अगर कोई लड़की को आकर ऐसी हवा में बातें करे जिसके आवाज को कभी वो सुनी नहीं है, या फिर हे मरियम करके बात करे, तो आप भयभीत नहीं होंगे क्या? हम जवान लोग भयभीत हो जाएंगे अगर अचानक से कहीं रास्ता में चल रहे हैं, अचानक से आवाज बवंडर की तरह आए।
फलाना कहाँ जा रहे हो करके, डरोगे कि नहीं डरोगे? तो स्वाभाविक एक स्त्री है, हालेलुया, और वो भी बच्ची है, उसको वो भविष्यवाणी किया जाता है, तो वहां पर वो भयभीत होना स्वाभाविक सी बात है। ये सबसे पहले तो स्वर्गदूत ने माता मरियम का अभिवादन किया, उसको नमस्कार किया, हालेलुया। और यहाँ पर एक बात को देखते हैं 31 पद में, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, हालेलुया। अब यहाँ पर हम बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि माता मरियम का विवाह नहीं हुआ था, केवल मंगनी हुआ था, है ना, वो दोनों मुलाकात नहीं किए थे, तब उनका भविष्यवाणी होता है तो गर्भवती होगी, हालेलुया। अब वो हुआ भी। पहला जन्म का प्रक्रिया का क्या होता है? माता पिता के द्वारा, और एक होता है परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया। ये दूसरा प्रकार का गर्भधारण था जो परमेश्वर ने माता मरियम के गर्भ में प्रवेश किया, हालेलुया। और यहाँ पर एक बात को कहा जाता है, तू उसका नाम यीशु रखना। अब यहाँ पर एक बात को और हम गौर से समझने का प्रयास करेंगे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नामकरण हम नहीं कर सकते, कोई मनुष्य जाति ईश्वर का नामकरण नहीं कर सकता। ये हम उस ईश्वर को जैसे मन में आए वैसा नामकरण उसका नहीं कर सकते हैं। हमको ये नाम अच्छा लगता है तो हम ये नाम रख देंगे उसका, हम अपने बाल बच्चों का रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का नामकरण करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है, किसी और को नहीं है, हालेलुया। इसीलिए आज बाइबल क्या है? एक अलग पहचान है इस दुनिया में इसका, बाइबल की। इसमें का परमेश्वर जो है वो अपना नामकरण खुद करता है, कोई दूसरा उसका नामकरण नहीं करता, हालेलुया। और एक बात को देखते हैं कि गर्भधारण के विषय में, अगर हमारे ही समाज में अभी वर्तमान स्थिति में कोई कुंवारी अगर गर्भधारण कर ले तो उस पर कितने प्रकार की उंगली उठाए जाएंगे, यहाँ तक कि उसको गांव से बाहर किसी अन्य गांव में छिपा कर रखा जाएगा, हालेलुया। या फिर आजकल सरल उपाय आ गया है, उसका गर्भपात कर दिया जाता है, हालेलुया। ऐसा होता है ना, लेकिन यहूदी समाज का नियम उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उस समाज में अगर ऐसा परिस्थिति पाया गया तो उसको पत्थर मार मार के चौराहे में ही मार दिया जाता था, किसी दूसरे गांव शिफ्ट नहीं किया जाता, गर्भपात नहीं किया जाता, परंतु पत्थर वाह करके उसको मार दिया जाता था। ऐसे परिस्थिति में माता मरियम ने रिस्क लिया, किस बात का रिस्क लिया? किस संसार में मुक्तिदाता को लाने का रिस्क लिया। माता मरियम के पास एक विकल्प था, वो चाहती तो परमेश्वर के बात को अस्वीकार कर सकती थी, बोल सकती थी कि परमेश्वर हमारा समाज इसको अलाउ नहीं करता कि आप मेरे गर्भ में प्रवेश करो भी विवाह से पहले, मैं तो मारी जाऊंगी, बदनाम हो जाऊंगी दुनिया में। एक विकल्प था उसके पास, लेकिन उस कुंवारी माता मरियम ने अपना स्वाभिमान का बलिदान दिया, जो भी हो रिस्क लिया उसने। दुनिया मुझे कुछ भी बोले, चाहे पत्थर वहा करके मार क्यों न डाले, मैं इस जन्मदाता को, मुक्तिदाता को संसार में आने दूंगी, हालेलुया। ऐसा करके माता मरियम ने क्या किया? सबसे पहले अपने हृदय में जन्म दिया। चाहती तो अस्वीकार कर देती तो परमेश्वर का योजना यहीं पर विफल हो जाता, मुक्तिदाता इस संसार में नहीं आ पाता। तो सबसे पहले माता मरियम ने कहाँ जन्म दिया? यीशु को अपने हृदय में जन्म दिया, हालेलुया। एक प्रकार का गर्भधारण है, चाहती तो नकार सकती थी। वैसे ही जैसे कि एक जवान बेटा बेटी के लिए रिश्ता खोजने जाते हैं ना, रिश्ता पसंद आ जाता है, सामने वाला नकार दे, मैं नहीं दूंगी अपनी बेटी, सब प्रयास खत्म। चाहे कितने लाख रुपया खर्चा किए रहो, वो बोल दे कि मैं नहीं दूंगी अपनी बेटी, बात खत्म, आपका पूरा परिश्रम बेकार है। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। लेकिन जब आपके विचार उनके विचार में मिल जाता है, आपका विचार उनके विचारों में जन्म ले लेता है, तब जाके रिश्ता आगे बढ़ता है। वैसे ही माता मरियम के हृदय में परमेश्वर की योजना सबसे पहले जन्म लिया, हालेलुया। उसके बाद एक ईश्वरीय प्रयोजन के द्वारा माता मरियम का गर्भधारण होता है, हालेलुया, जो शारीरिक गर्भधारण है, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21 पद को देखेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का
उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यीशु का मतलब ही हो रहा है उद्धार करता, मुक्तिदाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार में मुक्ति को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए बहुतों ने प्रयास किया। कोई एक पैर पर तपस्या किया, कोई पहाड़ पे जाकर तपस्या किया, कई योग के द्वारा किए, कई साधना के द्वारा उस मुक्ति को पाने का प्रयत्न किया। हालेलुया। कई यात्राओं कर करके मुक्ति को पाने का प्रयास किया, परंतु वह पाप की जो बंधन है, पाप की अशुद्धता है, वह ऐसे ही खत्म होने वाली वस्तु नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर मुक्तिदाता को आना जरूरी था, क्योंकि उनके लोगों को, अर्थात जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके पापों को धोने के लिए, उनके पापों से बाहर निकालने के लिए उस मुक्तिदाता को आना जरूरी था। हालेलुया। तो वही मुक्तिदाता इस संसार में माता मरियम के द्वारा आया और उसी का जन्म उत्सव आज हम मना रहे हैं। हालेलुया। और पाप का सामर्थ्य के बारे में थोड़ा बता दूं। पाप का सामर्थ्य सबसे पहले अलगाव को लाता है। हालेलुया। रिश्तों में दरार को लाता है। आदम और परमेश्वर का संबंध बहुत अच्छा था, परंतु जब पाप प्रवेश किया, पाप के बातों को उसने स्वीकार किया, उस अंधकार की शक्ति शैतान के बात को स्वीकार किया, उस फल को खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी, वह पाप गिना गया। और वो पाप जो किया, वो परमेश्वर से उसको अलग कर दिया। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारा देश भी कई सारे धर्मों में, जातियों में बटा हुआ है, विभाजन हो चुका है, घर घर में विभाजन है। हालेलुया। ये किसका परिणाम है? पाप का परिणाम है। हालेलुया। पाप विभाजन को लेकर आता है, अलगाव को लेकर आता है, असंतुष्टि को लेकर आता है। हालेलुया। जब आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन का पाप किया तो उनका रिश्ता टूट गया, और उसी रिश्ता को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें पद में, परंतु जितनों ने उनसे ग्रहण किया, उसने उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अर्थात आज हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम ईसाई नहीं बन जाते, यहूदी नहीं बन जाते, परंतु परमेश्वर के संतान बनते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा वो जो रिश्ता हमारा और परमेश्वर का टूट चुका था, वो रिश्ता को दोबारा जोड़ दिया। तो आज हमारा मुलाकात उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दोबारा हो गया, इसीलिए आज का दिन बड़ा दिन है। हालेलुया। अगर दूरी बना रहे तो बड़ा दिन कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। दूरी खत्म हो गया, आनंद प्रवेश कर गया है जीवन में। अब मृत्यु का भी डर नहीं रहा कि हम मर जाएंगे तो स्वर्ग में हमें जगह मिलेगा, ये आशा आ गई। तो इसलिए हमारा यीशु के साथ संबंध बनना एक बड़ा दिन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जन्म के विषय में बताया आप लोगों को, 3 प्रकार का जन्म आया है ना। पहला जन्म माता मरियम के हृदय में आया। हालेलुया। माता मरियम स्वीकार की कि हाँ, परमेश्वर की योजना मेरा जीवन में पूरा हो। हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ, प्रभु जो चाहे मेरे जीवन से महिमा ले सकता है। हालेलुया। किस प्रकार से कथन वहाँ पर आपको मिलेगा, इस बात को प्रमाणित करता है कि माता मरियम ने सबसे पहले अपने हृदय में यीशु मसीह को जन्म दिया, उसके बाद शरीर में जन्म दिया। और वैसे ही प्रक्रिया हमारे संसार में भी होता है। जैसे किसी का संतान नहीं होता है ना, या तो डॉक्टरी इलाज करते हैं तब हो जाता है, ये शारीरिक जन्म होता है। लेकिन कोई लड़का लड़की किसी को गोद ले लिया जाता है, तब भी सरकार को मानना पड़ता है कि हाँ, यह अमुक आदमी का संतान है। ये 2 प्रकार का जन्म है। एक तो हम गोद लेकर वो संतान साबित कर सकते हैं, और दूसरा शारीरिक जन्म के द्वारा। हालेलुया। तो यहाँ पर आप प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से अपने जीवन में जन्म देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर चैलेंज है। हालेलुया। माता मरियम ने अपना चैलेंज पूरा कर दिया। समाज उस समय कैसा था, पत्थर वाह करके एक चौराहे पर मार दिया जाएगा, लेकिन उसने उस जन्मदाता, उस मुक्तिदाता को संसार में लाने का निश्चय किया, रिस्क लिया,
और आज उसके द्वारा हम परमेश्वर से मुलाकात कर पाते हैं। अगर माता मरियम का योगदान नहीं रहता, वो नकार देती, तो हम नहीं आ पाता मुक्तिदाता हमारे जीवन में, और हम सब पाप की दशा में ही मर जाते हैं। हालेलुया। तो माता मरियम ने तो अपना काम कर दिया। अब अवसर आपका है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म दें, अपने हृदय में जन्म दें, ताकि आप खुद बचो और बहुतों को बचाने का कारण भी बन सके। ताकि जैसा आज हमारे लिए बड़ा दिन है, वैसे उस संसार के लोग जो आज प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए भी बड़ा दिन हो सके। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने और इस 3 प्रकार के जन्म के विषय में आपको जानकारी मिला। इन सब बातों के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबों को परमेश्वर आशीष करे और उसका वचन हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। सबको जय मसीह।